हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रंजना और आज हम लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। थोड़े से नर्वस हैं हम और इस रूम को हम चेकआउट करने वाले हैं क्योंकि हम कल आए थे, इसमें स्टे किया था रात भर। अभी हम चेकआउट कर चुके हैं। बाहर आकर हमने कुछ खाने का सोचा बिकॉज़ भूखे पेट एग्ज़ाम तो नहीं दे सकते हैं ना। तो कुछ खाया पिया रहेगा तो सही रहेगा, पेट भरा रहेगा तो दिमाग भी चलेगा। तो सबसे पहले हमने ये खाया इंदौरी पोहा, जो कि बहुत टेस्टी है। फिर उसके बाद हमने ये खमन ढोकला खाया, ये तो और भी ज़्यादा टेस्टी था। मज़ा आ गया इसको खाकर। ये सारी चीज़ें जो हमने खाई हैं अभी, ये फुलफिलिंग है, काफ़ी देर तक चलेंगी। उसके बाद रैपिडो से मैं एग्ज़ाम सेंटर को निकल गई। उसके बाद मैं ये एग्ज़ाम सेंटर पहुंची। ये सेंटर एकदम आलीशान था। आई डोंट नो, मैंने इतना महंगा स्कूल नहीं देखा। ये ऐसा तो मैंने किसी टीवी वगैरह में भी नहीं देखा। बस दैट्स ओके। हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जो बेसिकली जीके का था और उसमें एमपी का जनरल नॉलेज आता। दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में गैप होता है, इस वजह से हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम होता है, जिसमें सिर्फ मेरा सब्जेक्ट आता है, दैट इज़ बायोलॉजी, विच इज़ रियली गुड। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपको दूसरे स्टेट का जनरल नॉलेज पढ़ने में, बिकॉज वो आपके लिए बिल्कुल नया होता है। उसके बाद मैं आती हूँ वापस अपनी जगह पर जहाँ से मैंने रैपिडो ली थी। फिर यहाँ पर मैंने खाया साबुदाना वड़ा, जो काफ़ी टेस्टी है, और मैंने चाय पिया। फिर बैठ के अपने दोस्त का इंतज़ार किया क्योंकि उसका एग्ज़ाम और भी दूर था, इस वजह से उसको आने में लेट हो रहा है, तो मुझे लगेंगे कम से कम आधे घंटे। उसके बाद मेरे दोस्त भी आ गए, तो हमने ऑर्डर किया छोला भटूरा। खाने के बाद हमने रास्ता पूछ के हम ओमकारेश्वर के लिए निकल चुके हैं और ये 111 नंबर दिखा। दिस इज़ द साइन ऑफ यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद हम 5 घंटे का ट्रैवल करके, बीच में बस भी ख़राब हो गई थी। जिस होटल में रुके हैं ये हमें 1200 का पड़ा था पर व्यक्ति, 600, विच इज़ गुड। और भी लोग होते तो ये चार्ज कम लगता। हम सुबह सुबह बहुत जल्दी तैयार होकर निकल गए थे कि ताकि भीड़ हमें कम मिले। फिर हमने लिए ये फूल माला चढ़ाने के लिए। पूजा का सामान लेके हम आगे बढ़ गए और रास्ते में हमें कोई भी भीड़ नहीं लगी। ये देख के हमें अच्छा लगा और हम बहुत टाइम पे आ गए थे, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं हुई, तो ये भी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग एक साथ ही पूजा का सामान लेकर मंदिर में चले जाते हैं। हम दोनों बहुत ही टाइम से मंदिर में आ जाते हैं। बाहर हमें बहुत भीड़ नहीं लग रही थी, बट मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ है। बाहर हमें उतनी भीड़ नहीं लग रही थी, लेकिन अंदर धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते भीड़ बढ़ रही थी, बट इट्स ओके। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, भगवान जी के दर्शन किए, जल चढ़ाया, आशीर्वाद लिया, और ये सिर्फ 2 सेकंड और 3 सेकंड के लिए मुझे मिला था। उससे ज़्यादा किसी को टाइम नहीं मिल पाता। उसके बाद हम लोग ऊपर आते हैं मंदिर के ऊपर फ्लोर पर। तब हमने रास्ता पूछा इनसे, इन्होंने हमें बताया कि कैसे जाना है, क्योंकि हमें नर्मदा जी के उस पार जाना है।
सो नर्मदा जी को पार करके हमने जो भी ये शिवलिंग थे और जितने भी मंदिर थे उनके दर्शन किए। उसके बाद में हमने यहाँ से एक शिवलिंग खरीदा। मैं बहुत टाइम से एक शिवलिंग खरीदना चाह रही थी, मेरा मन था। मेरे यहाँ प्रयागराज में कुंभ भी लगा था और यहाँ पे वाइट कलर के शिवलिंग थे जो किसी स्पेसिफिक स्टोन के मिलते हैं, बने होते हैं। तो मुझे लगा कि पता नहीं मुझे रियल दे रहे हैं कि फेक दे रहे हैं, बट हमने यहाँ से शिवलिंग खरीदा और यहाँ से शिवलिंग खरीदना बहुत शुभ होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ के कड़ में शिव पाए जाते हैं और यहाँ का ही शिवलिंग बहुत बड़े मंदिरों में जाता है, जैसे कि अयोध्या का राम मंदिर में भी यहाँ का शिवलिंग गया था। तो बहुत बड़ी बात होती है। इसका सिग्निफिकेंस अगर आप जानते हैं तो ही आप समझ पाएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम बोट राइडिंग करेंगे। हमारे साथ हमें 3 लोग और मिल गए थे, जो उसमें भी कोई एक लड़की थी जिसका नाम रंजना था और उनका बर्थडे था 2 तारीख को, और वो अपने बर्थडे पे यहाँ पर आई थी ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। और मैं और वो दोनों ही सेम नेम के थे, रंजना, और मैं भी जून बॉर्न हूँ। मेरा बर्थडे 10 जून को आता है। तो बहुत ही ये कोइंसिडेंट था कि 2 लड़कियाँ हैं जो सेम नाम की हैं, सेम मंथ का डेट ऑफ है और वो सेम प्लेस पर घूमने आई हैं। इट इज़ लाइक मैजिकल, मतलब कुछ तो था, हम लोगों ने ज़्यादा सोचा नहीं। ये चीज़ हमने बहुत बाद में जाने कि हम दोनों का नाम सेम है, हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम सब एक साथ बोट राइडिंग कर रहे थे और नर्मदा नदी का पानी बहुत सुंदर लग रहा था। ये काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं प्रयागराज की हूँ और हमारे यहाँ गंगा जी का पानी थोड़ा डस्ट कलर का होता है, धूल के कलर का होता है, मिट्टी के कलर का होता है, लेकिन यहाँ का पानी एकदम ग्रीन है। इतना ग्रीन पानी मैंने कभी नहीं देखा और ये काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। आई एम जस्ट रियली एन्जॉइंग दिस। बोट राइडिंग करने के बाद हमें भूख लग गई थी, तो हमने ये कचौड़ी ऑर्डर की कि टेस्ट करते हैं ये कैसा है। बहुत दिस इज़ रियली टेस्टी। फिर उसके बाद हमने ये पोहा ऑर्डर किया, जो इससे हमारा पेट आसानी से भर जाता, तो हमें कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कैसा हम क्या खाएं। उसके बाद हमने एक गिलास शरबत पिया, क्योंकि खाने के बाद कुछ प्यास लग जाती है, तो हमने वो किया। और दिस इज़ द कॉमन फूड यहाँ का, जो लोकल फूड है यहाँ पर, वो कचौड़ी है जो मुझे समझ आया। और यहाँ पर पोहा बहुत कॉमनली मिलता है। इलाहाबाद में जैसे कि चाट फुल्की आपको बहुत कॉमन मिलेगा, वैसे यहाँ पर पोहा बहुत ही कॉमनली मिलता है। हमारे यहाँ दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। रूम से हमने चेकआउट कर लिया है, टैक्सी पकड़ ली है। इसके बाद ये टैक्सी हमें ले जाएगी बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे जाने के बाद हम डायरेक्ट उज्जैन जाने वाली बस पकड़ेंगे, ताकि हम यहाँ से जाएं और उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।